Good morning students, I am Prabhakar Pal, your JLS. Dear students, today I start with a new example. Okay, topic is for polynomials. ठीक है, ये चैप्टर हमारा जो स्टार्ट, ठीक है स्टूडेंट्स. The example is if the expression bracket px square plus 3x minus 3 bracket over and new bracket 2x cube minus 5x plus t bracket over when the divided by x minus 4 leave the same remainder then what is the value of p? Question mark, what is the value of p? तो ये स्टूडेंट्स, ठीक है, हमें दो एग्जांपल हमने पॉलिनोमियल चैप्टर में पढ़ा है. क्या पढ़ा था पॉलिनोमियल चैप्टर में? कि हमें एक कोई फंक्शन दिया होता है, एक पॉलिनोमियल्स दी होती है. ठीक है, हमें कितने पॉलिनोमियल्स दिया होता है? एक पॉलिनोमियल्स. ठीक है, उसको हमें डिवाइड करना होता है x - 4. तो इसके आगे की वीडियो में मैंने आपको एक मेथड सिखाई थी, रिमाइंडर मेथड. ठीक है, वही मेथड अप्लाई करनी है, सेम रिमाइंडर. ठीक है, रिमाइंडर ही मेथड फॉलो करनी है. ठीक है, वहां पे मैंने क्या सिखाया था इसके आगे की वीडियो में? एक पॉलिनोमियल्स दिया होता x - 4. ठीक है, जिसे हम डिवाइड करना होगा. ओके डियर स्टूडेंट, जिसे हम डिवाइड करते हैं, ठीक है, तो x इक्वल टू कितना होगा? ये 4 होगा. ठीक है, जो भी स्टूडेंट ने इसके आगे वाला वीडियो पार्ट 2 नहीं देखा हो तो डियर स्टूडेंट्स खास वो वीडियो आप एक बार देखो. ओके, if the expression px square ये पॉलिनोमियल है और ये भी पॉलिनोमियल है. ओके, उस ये दोनों पॉलिनोमियल्स को हमें किससे डिवाइड करना है? x - 4. दोनों पॉलिनोमियल्स को किससे डिवाइड करना है? x - 4 से. ठीक है, लीव द सेम रिमाइंडर, मतलब जब ये दोनों पॉलिनोमियल से, फर्स्ट पॉलिनोमियल फिर सेकंड पॉलिनोमियल, ठीक है, दोनों पॉलिनोमियल्स को आप इनकी रिमाइंडर निकालोगे. ठीक है, जो भी आपका रिमाइंडर आएगा, ठीक है, कैसा आएगा? कैसा रिमाइंडर आएगा? सेम रिमाइंडर. कैसे रिमाइंडर आएगा? सेम रिमाइंडर. मतलब क्या हुआ? फॉर एग्जांपल ये px, ठीक है, स्टार्ट करता हूं सॉल्यूशन. यहां पे देखो, लेट फर्स्ट पॉलिनोमियल जो हम लेते हैं p of x is equal to px cube plus 3x square minus 3. ओके, एंड सेकंड पॉलिनोमियल भी, ठीक है, तो सेकंड पॉलिनोमियल को क्या कहेंगे? qx. क्या करेंगे? qx is what? 2x cube minus 5x plus 3. qx is what? 2x cube minus 5x plus 3. ओके, अब हमें किससे डिवाइड करना है? x - 4. when divided by what? x - 4. इसमें x - 4 equal to 0 means x equal to 4. मतलब ये है तो मैं x की जो वैल्यू है कितनी रखनी है? 4. दोनों में, फर्स्ट पॉलिनोमियल और सेकंड पॉलिनोमियल. ठीक है, उन दोनों पॉलिनोमियल्स को n, ठीक है, p and q. px ये x के प्लेस पे भी हमें 4 रखना है, qx ये x के प्लेस पे भी हमें क्या रखना है? 4 रखना है. ठीक है, और इन दोनों का जो भी रिमाइंडर, जो भी आंसर आएगा वो कैसा आएगा? इक्वल. क्या आने वाला है? इक्वल आने वाला है. ठीक है, तो आपको ये p1 and p2 लेना है वो भी चलेगा. ठीक है, p and q ले लो तो भी चलेगा. ठीक है, ये जो नाम है p of x, q of x, p के प्लेस पे आप p1 ले सकते हो, q के प्लेस पे p2 भी ले सकते हो. ठीक है, अब इन दोनों का जो भी आंसर आएगा वो रिमाइंडर कैसा आएगा? सेम आएगा. मतलब क्या होगा? यहाँ पे मैंने लिखा p of x, मतलब इन दोनों का जो भी रिमाइंडर है वो कैसा आएगा? इक्वल आएगा. मतलब
P of x इक्वल टू Q of x, ठीक है। P of x इक्वल टू क्या आएगा, Q of x। तो डियर स्टूडेंट्स, लेट द P of x इक्वल टू, ठीक है, ये हमारा फर्स्ट पॉलिनोमियल, सेकंड पॉलिनोमियल, ठीक है। डिवाइड किया है x माइनस 4, तो x माइनस 4 इक्वल टू 0, तो x इक्वल टू 4, ठीक है। किससे पता चलता है, रिमाइंडर थ्योरम से, ठीक है। तो फर्स्ट पॉइंट स्टार्ट करते हैं। P of x is equal to P of x cube, so डायरेक्ट ऐसे लिखते हैं, P of x cube plus 3x square minus, ठीक है, P of x cube plus 3x square minus 3। तो P of x जो x है, तो x के प्लेस में क्या रखना है, 4, तो P of 4, ठीक है, हमें x के प्लेस पे क्या रखना है, 4 रखना है, ठीक है। तो P of x के प्लेस पे हमें क्या रखना है, 4 रखना है, ठीक है। जैसे मैं 4 अप्लाई किया, तो P of यहाँ पे क्या है, x है, तो 4x क्यूब प्लस 3 4x स्क्वायर, 4x क्यूब 3x स्क्वायर, हमें x के प्लेस पे क्या रखना है, 4 स्क्वायर स्क्वायर, ठीक है। जैसे हमने x के प्लेस पे 4 रखा, पावर में क्या है, क्यूब है, तो 4 क्यूब, उसी तरह प्लस प्लस 3x स्क्वायर, तो x के प्लेस पे क्या रखना है, 4 रखना है, 4 के पावर में क्या होगा, स्क्वायर माइनस 3, माइनस क्या है, 3, ओके। अब 4 का क्यूब, ठीक है, 4 का क्यूब कितना होता है, 4 क्यूब 64 p, ओके, प्लस 4 स्क्वायर 16 माइनस 3, तो 64p plus 16 into 3, 16 into 3 means 48। अगर आपको नहीं आता तो मल्टीप्लाई करके देख लो, 16 into 3, 6 का 8, 3 1 जा 3 and 1 4, ठीक है। तो क्या आएगा, 48 minus 3, तो 64p 48 minus 3 मतलब 45, ठीक है। 64p plus 45, क्या किसकी वैल्यू मिली, P of 4, okay dear students, the value of P of 4 is equal to 64p plus 45। next, Q of x is equal to 2x cube 5x plus p, same as it is, the x equal to value of what, p, okay। मतलब x के प्लेस में जैसा हमने p रखा है, सॉरी 4 रखा है, x के प्लेस में क्या रखा है, 4 रखा है, तो p of 4, अब यहाँ पे हमें क्यों में रखना है, q of 4 is equal to 2 4 of q minus 5, x के प्लेस में क्या आएगा, 4 प्लस p, तो x के प्लेस में क्या रखा है, 4, x के पावर में क्या है, 3 means 3, तो 4 cube means 64, 5 4 जा 20 plus p, okay। तो 64 into 2 128 minus 20 plus p, q of 4 is equal to 128 minus p means 108 plus p। तो डियर स्टूडेंट्स, हमने यहाँ पे क्या किया हुआ है, सेम रिमाइंडर, विच रिमाइंडर, सेम रिमाइंडर, हमें यहाँ पे 2 रिमाइंडर, पहला रिमाइंडर जो हमें मिला है वो p of x का रिमाइंडर था, p of 4 हमने प्रूव किया, तो p of 4 का रिमाइंडर कितना है, 64p plus 45 and p of 4 का रिमाइंडर। यहाँ पे रिमाइंडर कैसे है, सेम, मतलब क्या होगा, p of x is equal to p of x
का रिमाइंडर सेम है, मतलब बीच में तो इक्वल टू ही आएगा, ठीक है। तो उसी तरह तो P of 4 is equal to Q of 4, P of 4 is equal to Q of 4. The P of 4 value is what? 64P plus 45 is equal to P of 4 value, and Q of 4 value is what? 108 plus P. So 64P left hand side minus P, and 108 minus 45. So 64P minus P, it's been 63P, and 108 minus 45 means 63. Okay. The P of 63, यहाँ पे जो 63 है वो किसमें जाएगा? मल्टीप्लिकेशन में, ठीक है। डिवाइड सॉरी मल्टीप्लिकेशन में है, इक्वल टू यूज कर जाएगा, किसमें जाएगा? डिवाइड। तो 63 into 63 is what? 63 1 are 63. The P of 1, P equal to is what? 1. Okay dear students, so first of all focus on board. Value of P is what? 1. Okay dear students, अगर एक और मसला, यहाँ पे मैंने पॉलिनोमियल्स भी P लिया हुआ है और ये भी P है। अगर आपको कोई कंफ्यूजन होता है, ठीक है, तो आप चेंज भी कर सकते हो। कैसे चेंज कर सकते हो? यहाँ पे देखो, या A ले लो, ये आपका क्या होगा? B। तो ax सेम, ax is equal to P of x cube plus 3x square minus 3x, and bx is equal to 2x cube minus 5x plus 2. So a of x is equal to a of 4. The value of a of 4 is equal to 64p plus 25, ठीक है। अगर अज्यूम आप यहाँ पे b, तो ये क्या आएगा? b, ठीक है। वैल्यू इज b of 4 is equal to 108 plus p. हमने कुछ नहीं किया है, सिर्फ p जो हमने अज्यूम किया था p है कि उसके बेस पर क्या अज्यूम कर रहे हैं? b a या b, ओके। तो a of 4 and b of 4, okay, then similar the answer is p of p is equal to is what? 1. Okay dear students, pause the video and copy कर लो, ठीक है। आपको स्क्रीनशॉट ले लो, ठीक है। अगर आपको नोटबुक में लिखना है तो किस तरह लिखोगे? p और q लिखना तो वो भी मेथड से लिख सकते हो, इसके आगे जो मैंने करवा है, और a और b करके भी लिखना है तो भी कोई कंफ्यूजन है नहीं। सिर्फ ये b और ये b इक्वल हो जाते हैं, ठीक है। ये b और ये b, ठीक है, दोनों कैसे हो जाते हैं? इक्वल जैसे होते हैं, इसलिए मैंने चेंज किया, ठीक है। अब उसकी आगे की मेथड से भी सॉल्व करते हो तो भी कोई इशू है नहीं। ओके डियर स्टूडेंट्स, पॉज द वीडियो एंड ओके डियर स्टूडेंट्स, द नेक्स्ट एग्जांपल, ओके, आपको नंबर से देना है। मैं यहाँ पे सिर्फ एग्जांपल लिखूंगा, लेकिन आपको नोट्स में 1 2 3 4 5 6 ऐसे कंटिन्यू नंबर ही देने हैं, ओके। द नेक्स्ट एग्जांपल इज व्हाट? व्हेन x is to 30 plus 1 is divided by x plus 1, the remainder is, okay, the solution when x is to 30 plus 1 is, तो हम ये अज्यूम करेंगे लेट p of x is equal to x is to 13 plus 1, okay, is the divided by x plus 1, the remainder is what? तो x plus 1 है, ठीक है, is equal to 0, तो plus 1 equal to के उस तरफ जाएगा, plus 1 है क्या हो जाएगा? minus 1। क्या फाइंड करना है? रिमाइंडर फाइंड करना है। क्या फाइंड करना है? रिमाइंडर, मतलब x के प्लेस पे क्या रखना है? -1। तो p of -1
ये स्टूडेंट्स एक कॉन्सेप्ट आपको समझा रहा हूँ, ध्यान देना, ठीक है। शायद तो मैक्सिमम स्टूडेंट को पता ही होगा। अगर 1 के पावर में 2 है, अगर 1 के पावर में 2 है तो आंसर क्या आएगा हमारा 1। अगर 1 के पावर में 3 है, ठीक है, 1 के पावर में 3 तो भी हमारा आंसर क्या आएगा 1। ओके, माइनस वन के पावर में क्या है 2 है, तो हमारा आंसर क्या है 1। माइनस वन स्क्वायर इज इक्वल टू 1। माइनस 1 के पावर में 3 है, माइनस 1 क्यूब, तब हमारा आंसर क्या आएगा -1। ओके, अगर 1 के पावर में 4 है, 1 के पावर में 4 है, आंसर क्या आएगा 1। 1 के पावर में 5 है, तो हमारा आंसर क्या आएगा 1। माइनस 1 के पावर में 4 है, तो हमारा आंसर क्या आएगा 1। माइनस 1 के पावर में 1 है, मतलब -1/5 मींस आंसर इज व्हाट -1। तो डियर स्टूडेंट्स, समझने वाली बात ये है, ठीक है, समझने वाली बात ये है कि पॉजिटिव में तो कोई फर्क नहीं होता 1 का कि 1, लेकिन जब -1 नेगेटिव साइन होता है, तो जब भी पावर में इवन नंबर होता है तो नेगेटिव ऑलवेज आंसर क्या आएगा पॉजिटिव। -1 का 1, अगर पावर में ऑड नंबर है, अगर पावर में ऑड नंबर है तो -1 का क्यूब इज इक्वल टू आंसर क्या आएगा आपका -1, ठीक है। उसी तरह अगर पावर में इवन नंबर हो, माइनस के पावर में इवन नंबर होगा तो आपका आंसर क्या आएगा पॉजिटिव, मींस व्हाट -1 के पावर में इवन नंबर, आंसर जो आएगा वो कौन सा आएगा पॉजिटिव आंसर आएगा, ठीक है। जो भी आपका आंसर आएगा तो कैसा आएगा पॉजिटिव। लेकिन -1 के पावर में क्या आएगा 1, ऑड नंबर होगा, कौन सा नंबर होगा ऑड नंबर, ठीक है। अगर वो ऑड नंबर होगा तो आपका आंसर क्या आएगा नेगेटिव, ठीक है, -1। -1 ऑड नंबर का मतलब क्या होगा, ध्यान से -1/99, तो 99 is a odd number, means the answer is -1. -1 is 23, means what is a -1. Why? The power is odd number. Okay dear student, उसी तरह -1 के पावर में ऑड नंबर होता है, -1 plus 1 is equal to answer is what 0. Next example, when x is to 4 plus 1 is divided by x plus 1, the remainder is, ध्यान दो सॉल्यूशन, आपको जो पॉलिनोमियल्स दिया है, ठीक है, वो p of x is equal to x to 4 plus 1 as it is, लेकिन ये जो x plus 1 है, x plus 1 equal to 0, तो x equal to -1, ठीक है। तो p of -1 x के बेस पर क्या पुट कर रहे हैं -1, तो -1, तो -1 is to 4 plus 1, तो -1 के पावर में क्या है 4, मतलब इवन नंबर, तो -1 का क्या हो जाएगा 1 plus 1 is equal to answer is 2. Okay dear student, pause the video and copy that. ठीक है, अब नेक्स्ट एग्जांपल सेम ही है, मैं यहाँ पे क्या कर रहा हूँ सिर्फ माइनस कर रहा हूँ, क्या कर रहा हूँ x is to 13 minus 1 is divided by x plus 1, the remainder is 1. The solution, let
अज्यूम करना है p of x equal to x is to 13 minus 1 किससे डिवाइड करेंगे x plus 1 तो x plus 1 is equal to 0 तो x is equal to minus 1 ओके तो p of minus 1 is equal to minus 1 13 minus 1 ओके तो minus 1 13 minus 1 13 कौन सा नंबर है ऑड है नेगेटिव के ऑड है तो क्या आएगा minus 1 आंसर इज -2 तो p of -1 the answer is -2 next example when x is to 18 x is to 18 minus 1 is divided by x minus 1 the remainder is the solution is what say let p of x is equal to 18 minus 1 तो x minus 1 is equal to 0 तो x is equal to 1 minus 1 right hand side जाएगा 1 put the value p of 1 is equal to 1 is to 18 minus 1 1 is to 18 minus 1 so p of 1 is to 18 means 1 minus 1 0 so p of 1 answer is what 0 आपका रिमाइंडर क्या होगा 0 okay dear students pause the video and